ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता 8 का अंतिम खंड करेंगे, जहाँ पे कि 23 नंबर श्लोक से लेकर 28 नंबर श्लोक तक। और उसमें भगवान जी ने बताया है कि हमको दो पाथ से उस परम धाम को जाना रहता है, और वो एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। यहाँ पे भगवान जी ने मुक्ति और बंधन का मार्ग बताया। वहाँ तक पहुँचने के लिए दो मार्ग बताया भगवान जी ने, लेकिन वहाँ पे पहुँचने में दो मार्ग, एक मुक्ति का मार्ग, एक दूसरा बंधन का मार्ग, जिसे उत्तरायण और दक्षिणायन एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग सभी जानते हैं, उसको हम बात करेंगे। तो उसमें भगवान जी 23 नंबर श्लोक से लेकर के 28 नंबर श्लोक तक में कंक्लूड करते हैं कि मुक्ति का क्या मार्ग और बंधन का क्या मार्ग है। तो 23 नंबर श्लोक में भगवान जी यही बोलते हैं, यत्र काले त्वना आवृतम च एव योगिनः प्रयातः यान्ति तम कालम बक्ष्यामि भरतऋषभ। हे भरतऋषभ, हे अर्जुन, जिस काल में गए हुए योगी को अनावृत्ति और आवृत्ति को प्राप्त करता है, उसको अब मैं तुमको बताऊंगा। अनावृत्ति, आवृत्ति, पाथ ऑफ रिटर्न, पाथ ऑफ नॉट रिटर्न। पाथ ऑफ रिटर्न मीन्स अगेन कमिंग बैक टू द भूलोक। हमने वहां पे बात किया था इसके पहले के सत्र में कि कितने तरह के लोक होते हैं। भूलोक होते हैं, फिर इंद्रलोक होते हैं, स्वर्ग जहाँ पे स्वर्ग और नरक होता है, फिर ब्रह्मलोक होता है, और सबसे ऊपर में वैकुंठ लोक होता है जो कि परम धाम कहलाता है। ये सब हमने बात किया था, उसको थोड़ा सा रिकैप हम करेंगे यहाँ पे, और फिर मैं इस बाकी के श्लोक को आगे बढ़ाऊंगा। तो मूलतः भगवान जी ने बोला कि हम और आप इस भूलोक से एज पर आवर कर्म रिजल्ट, कर्म फल के हिसाब से इंद्रलोक या तो पितृलोक जाते हैं, जहाँ पे स्वर्ग और नरक है। ये बात हमने की थी। आपके अपने कमाए हुए पुण्य और पाप के हिसाब से स्वर्ग और नरक, दैट इज द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नॉट ए फिजिकल प्लेस एनीवेयर। स्वर्ग और नरक कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। भगवान जी गीता में ये नहीं बोलते हैं कि तुम स्वर्ग चले जाओगे, नरक चले जाओगे। इट्स ए जस्ट ए मैनिफेस्टेशन, पर्पस से बोलते हैं कि स्वर्ग चले जाओगे, नरक। बट ये मेरा मेंटल स्टेट है कि स्वर्ग क्या नरक क्या। तो कर्म फल के हिसाब से आप स्वर्ग जाते हो, नरक जाते हो, और जैसे कर्म फल आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है, आप वापस फिर भूलोक पे आ जाते हो। मैंने इस पे एक उदाहरण भी दिया था, और बहुत शॉर्ट में इसको मैं दोहराऊंगा कि एक व्यक्ति साल में पैसा कमाता है और अपने परिवार के साथ वो छुट्टी मनाने जाता है, बहुत अच्छा होटल में रहता है, बहुत ही ऐश आराम, बहुत ही मज़े करता है। लेकिन जैसे उसका पैसा ख़त्म हो जाता है, वैसे फिर वो छुट्टी ख़त्म करके वापस उस घर में आ जाता है। ठीक उसी तरह से हम सब जीव जो भी पुण्य कमाते हैं, वो पुण्य कमा करके हम स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में जब वो पुण्य न्यूट्रलाइज होता है, जीरो हो जाता है, फिर वापस हम भूलोक में आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो भी हम पाप करते हैं, उसके हिसाब से हम नरक में जाते हैं, और जैसे वो पाप न्यूट्रलाइज हो जाता है, हम फिर वापस भूलोक में जाते हैं। तो ये पितृलोक यानी स्वर्ग और नरक की बात हमने की थी। फिर हमने ब्रह्मलोक की बात किया था कि उसके ऊपर का स्टेज है ब्रह्मलोक, जहाँ पे कि सरस्वती है, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती है, और सरस्वती ज्ञान की देवी है। और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, एंड एज पर द श्रीमद् भगवद गीता, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, जो कि हमने कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग के काल की बात किया था। 43,20,000 ईयर्स ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वो सब हमने कैलकुलेशन पिछले सत्र में बात किया था। आप श्रीमद् भगवद गीता जब पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पे। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी के पास रहने से, सरस्वती के माध्यम से आपका वो अज्ञान जब ज्ञान में बदल जाता है, तो फिर आप वहाँ से उठ करके वैकुंठ धाम जाते हो। और इसको हमने बात किया था इनडायरेक्ट फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट। एक डायरेक्ट फ्लाइट है जो कि यहाँ से सीधा आपको वैकुंठ धाम पे लेके जाएगा। दूसरा इनडायरेक्ट फ्लाइट है जो आपको यहाँ से ब्रह्मलोक में ले जाएगा, फिर वहाँ से आपको वैकुंठ लोक में जाएगा। वो हमने समझाया था। इसको मैं जस्ट रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। तो ये जो लोक हैं, वहाँ पे हमको जाना है, तो वो आवृत्ति और पुनरावृत्ति,
पुनरावृत्ति मतलब पुनः आवृत्ति ना, आपको फिर से यहाँ आना है, पाथ ऑफ रिटर्न। आप फ्लाइट लेकर के गए और फिर उस फ्लाइट से कुछ दिन के बाद वापस आ गए। और एक है कि हम फ्लाइट लेके गए और फिर आने का नहीं, दैट इज वन वे टिकट ओनली। एक होता है राउंड ट्रिप और एक होता है वन वे ट्रिप। तो वन वे जो ट्रिप है वो परम धाम के ट्रिप है, फिर वहां से वापस नहीं आना है। लेकिन जो पितृलोक है, स्वर्ग और नरक, वो है राउंड ट्रिप। आप जाते हो, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ योर पुण्य एंड पाप, you again back, same as you go to the picnic, you go to the holiday. After utilizing your money, you come back to the work or native place. तो अभी वो जो लोक है उसमें दो जो हमने बोला, पाथ ऑफ रिटर्न एंड पाथ ऑफ नॉट रिटर्न, आवृत्ति और अनावृत्ति, उसके बारे में भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं। और 24 नंबर का श्लोक और 25 नंबर का श्लोक हम एक साथ लेंगे और फिर हम समझेंगे। अग्नि ज्योतिरः शुक्लम उष्णामास उत्तरायणम तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म वेदो जना। ये पहला मार्ग, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और 6 मास के उत्तरायण में गए हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अभी देखिए, ये हो गया मुक्ति का मार्ग। हमने बोला कि इस 5 श्लोक में 2 मार्ग बताएंगे, एक मुक्ति का मार्ग, एक बंधन का मार्ग। तो ये मार्ग जो है ये मुक्ति का मार्ग है। और इस मार्ग में क्या क्या मिला? तो अग्नि मिला, ज्योति मिला, लाइट मिला, विजडम मिला, दिन मिला, दिन भी विजडम का प्रतीक है, लाइट का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष भी ज्ञान का प्रतीक है। वो जो 6 मास का उत्तरायण है, ये भौगोलिक स्थिति है। भगवान जी ने यहाँ भौगोलिक स्थिति बताया, और आप भूगोल में जब पढ़ोगे तो उत्तरायण के बारे में आपको सारा जानकारी मिलेगी। उसमें सूर्य कैसा रहता है, मकर संक्रांति और कर संक्रांति अर्थात श्राद्ध के बीच का समय होता है। उत्तरायण का शाब्दिक अर्थ उत्तर में गमन होता है, आदि आदि। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 23.45 डिग्री में तिरछी घूमती है। यह झुकाव जब उत्तर की तरफ होता है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में दिन लंबा होता है और दक्षिण में दिन छोटा होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बट जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम भूगोल नहीं पढ़ रहे। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द श्रीमद् भगवत गीता, द abstract of the Srimad Bhagavad Gita, not the worldly meaning of the slokas. So I am not going to elaborate the भूगोल, उत्तरायण किसको कहते हैं, और मकर संक्रांति क्या होता है, फिर वो श्राद्ध क्या होता है। No, I am going to talk only the crux or understanding or the awareness of this sloka, means what is the path of liberation, मुक्ति का मार्ग। तो मुक्ति का मार्ग वह मार्ग है जहाँ पे दिन है, सूर्य है, ज्योति है, शुक्ल पक्ष है, यानी कि ऑल विजडम्स आर अवेलेबल टू मेक यू टुवर्ड्स द लिबराइजेशन। यानी कि ब्रह्म लोक में जब आप सरस्वती के पास बैठते हो और सरस्वती से वो सारे ज्ञान प्राप्त करते हो, एंड देन यू गो टू द पाथ ऑफ द लिबराइजेशन, एंड दैट पाथ इज द मुक्ति मार्ग, जो कि आपको वहाँ अग्नि मिलता है। अग्नि symbolizes the sanatan jnana, surya symbolizes the sanatan jnana, agni din symbolizes the light, and light means again the wisdom, ज्ञान, awareness। तो ये 24 नंबर में बोला, यानी कि जो पहला पाथ है वो पाथ है मुक्ति का पाथ, जिसे हम बोलते हैं उत्तरायण, 6 महीना। इसलिए भीष्म पितामह को जब तीर मारा था और मार करके तीर के सैया पे सुला दिया गया था, तो आप सबको याद होगा कि वो दक्षिणायन का समय था और उन्होंने कुछ दिन उस सैया पे बिताया था ताकि उत्तरायण आए तब हम शरीर को त्यागें। दैट वाज द स्टोरी, एंड दैट स्टोरी टेल्स नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस श्लोका 24 नंबर्स ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8। अभी उत्तर का दिशा, उत्तरायण मतलब उत्तर का दिशा, और उत्तर का दिशा हमेशा ज्ञान का दिशा है और दक्षिण का दिशा हमेशा अज्ञान का दिशा है। इसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम आते हैं 25 नंबर श्लोक पे, जहां बोलता है धूमो रात्रि तथा कृष्ण, जस्ट अपोजिट ऑफ द 24। यहां धूमो बोला, वहां अग्नि बोला, यहां रात्रि बोला, वहां तिरह बोला,
यहाँ कृष्णा बोला, वहाँ शुक्ला बोला, यानी कि अपोजिट ऑफ द श्लोक नंबर 24 इज 25 एंड दैट इज नथिंग बट द बंधन का मार्ग। ये मोक्ष का मार्ग था, मुक्ति का, और ये बंधन का मार्ग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रास्ता दक्षिणायन का है वो धुएं से भरा है, यानी कि डार्कनेस है, रात से भरा है यानी डार्कनेस है। और कृष्ण पक्ष मतलब काला पक्ष होता है, वो भी डार्कनेस है। एंड डार्कनेस सिंबलाइजेज द अनअवेयरनेस, अज्ञान। और अज्ञान के मार्ग पे चल के कोई भी व्यक्ति मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए इट इज अ पाथ ऑफ रिटर्न, यानी कि बंधन का मार्ग। अगेन यू विल कम बैक टू द बॉन्डेज ऑफ द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। और वहां बोलते हैं तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगे प्राप्य निवर्तते। तो 25 नंबर का श्लोक अगर हम पढ़ें तो धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। दक्षिणायन का क्या डेफिनेशन दिया? रात, धुआं और कृष्ण पक्ष, ये 6 महीना। उत्तरायण का क्या डेफिनेशन दिया? अग्नि, ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष। 6 महीना ये, 6 महीना वो। तो इट इज अगेन द मेंटल स्टेट, यू कैन कंपेयर विद दैट। समटाइम्स यू आर इन द डार्क, you are in the unawareness, you are into the ignorance. Sometimes you are the awareness, wisdom state of mind by reading the good books, by going in the किसी गुरु के शरण में आप जाते हो, किसी व्यक्ति के शरण साथ में आप सत्संग करते हो, तो आपको ज्ञान का भान मिलता है। ये सिंबलाइज करता है दक्षिणायन, उत्तरायण, बट इन एक्चुअल सेंस इट इज नथिंग बट द आवर स्टेट ऑफ माइंड बाय taking action. What type of action we are taking? मैं ऐसा एक्शन लेता हूँ जो कि मुझे मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगा, या मैं ऐसा एक्शन लेता हूँ जो मुझे बंधन के मार्ग पे लेके जाएगा। ये 24 और 25 जो श्लोक है, ये उत्तरायण और दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और उसके लॉजिक को समझाता है। ना कि दक्षिणायन में जो मरेगा सब पापी होगा, उत्तरायण में मरेगा सब पुण्यात्मा होगा, तब तो साल में 6 महीना जो मरता है वो सब पापी होगा, और जो 6 महीना उत्तरायण में मरता है वो सब पुण्यात्मा होगा। नहीं, इट इज जस्ट ए सिंबल, इट इज जस्ट ए विजुअल, इट इज मेड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जो मूल बात है ये है कि आप ज्ञान का मार्ग लेते हो या आप बंधन का मार्ग लेते हो। ज्ञान का मार्ग क्या है, बंधन का मार्ग क्या है? ज्ञान का मार्ग को उत्तरायण बोला और बंधन के मार्ग को दक्षिणायन बोला। और इसके हिसाब से ये दोनों को मिला करके भगवान जी बोलते हैं कि शुक्ल कृष्णो गति हेते जगत शाश्वते मते एक या निवृत्तम आर्यवर्ते पुनः। 26 नंबर का श्लोक। निसंदेह ये दोनों शुक्ल और जो कृष्ण पक्ष है जगत में सनातन माने गए हैं। बोथ आर गुड। एक से अनावृत्ति को प्राप्त होता है और दूसरे से आवृत्ति को। वन इज टेकिंग यू बैक टू द भूलोक, another will make you free from the भूलोक। एंड 27 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। नेते सती पार्थः जानान्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। जो जानकार योगी है, जो अवेयरनेस के साथ जी रहा है, जिसको अवेयरनेस है, जिसको ज्ञान है, वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में विचलित नहीं होता है और वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता है। वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि वाई आई शुड गो इनटू द वे ऑफ पाथ ऑफ द बॉन्डेज, ऑलवेज आई शुड गो इनटू द पाथ ऑफ द लिबरेशन। मैं हमेशा मुक्ति के मार्ग पे चलूं, हम क्यों बंधन के मार्ग पे चलूं? तो जो योगी है उसे ये ज्ञान होता है। इसलिए भगवान जी कंक्लूजन दे रहे, तस्मात् देयरफॉर सर्वेषु कालेषु, ऑलवेज, इन ऑल टाइम, irrespective of time, past, future, present, irrespective of time is all time। सर्वेषु कालेषु क्या बनो? योग युक्त भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योग युक्त बनो। बिकॉज when you become the योग युक्त, you become the awareness, aware of all surroundings। तो यहाँ पे भगवान जी कंक्लूजन दे दिया कि यू बिकम द योग युक्त, यानी यू बिकम द योगी।
And once you become the yogi, you understand the difference between the bondage and the liberations. And when you understand between difference between the bondage and the liberations, you will choose the path of liberation, and it is nothing but the moksha ka path, which leads you to the param dham, tat dhamam paramam mam. अभी भगवान जी ने पहले बोला यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम माम। हमेशा भगवान जी रिपीट कर रहे इस बात को हर एक सेक्शंस में। कर्म योग में भी बोला, भक्ति योग में भी बोला, ज्ञान योग में भी बोला, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम माम। कहने का मतलब जहां आकर के, जिस पोजीशन को प्राप्त करके, जिस सिचुएशन को प्राप्त करके, जिस स्थिति को प्राप्त करके, जिस स्टेटस को प्राप्त करके, यू विल नॉट अगेन टेक द पाथ ऑफ रिटर्न, यानी कि पुनरावृत्ति के मार्ग को तुम नहीं जाओगे। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, वन वे ट्रैफिक, नो रिटर्न ट्रैफिक। और अंतिम श्लोक भगवान जी बोल रहे हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम यत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। योगी इस सभी को जान करके, वेद में, यज्ञ में, तप में, दान में जो पुण्य फल दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उस सब को निस्संदेह पार कर जाता है। और पार करने के बाद मिलता क्या है? सनातन धाम मिलता है, जिसे भगवान जी ने बोला तत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम माम। वेद, यज्ञ, तप, दान, उसके द्वारा अर्जित फल, जिसे हम पुण्य कहते हैं, योगी उसमें अटकता नहीं है, भटकता नहीं है, वो उससे आगे निकल जाता है। और जब योगी उससे आगे निकल जाता है तो फिर उसे दिखता है द लाइट ऑफ लिबराइजेशंस, जहाँ वो पहुँचता है। दैट स्टेट इज कॉल्ड द परम धाम, मुक्ति, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, अथवा तो ब्रह्म की स्थिति। और भगवान जी बोल रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ों को भी छोड़ देता है योगी, तो फिर वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, मेरे परम स्थिति को प्राप्त करता है। और इस तरह से भगवान जी ने ये दो मार्ग के माध्यम से, जिसे हम उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जानते हैं, बट द उत्तरायण इज द पाथ ऑफ फ्रीडम एंड दक्षिणायन इज द पाथ ऑफ बॉन्डेज, नथिंग एल्स। हाउ विल गो that we came across from slok number 8 to 22 and 23 to 28 भगवान जी tells कि ये पाथ में ये मिलेगा। अगर लिबरेशन का पाथ है तो तुमको लाइट मिलेगा, तुमको दिन मिलेगा, तुमको वाइट मिलेगा, शुक्ल मतलब लाइट मिलेगा, तुमको अग्नि मिलेगा तुमको। लेकिन अगर पाथ ऑफ बॉन्डेज में जा रहे हो तो वहाँ पे अंधकार मिलेगा तुमको, रात मिलेगा तुमको, कृष्ण माना काला चीज मिलेगा तुमको। ऑल दो सिम्बलाइजेस द अनअवेयरनेस। तो इस भाव के साथ भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता 8 को ख़त्म करते हैं और फिर 9 को वो शुरू करते हैं। तो उसके पहले आइए, जब हम किसी चैप्टर को ख़त्म करते हैं तो इस मंत्र को हम पढ़ते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। और ये भी परंपरा है कि जब हम कोई चैप्टर को ख़त्म करते हैं तो उसका पहला श्लोक हम जरूर पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक है तत् किम ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। तो इसके साथ 8 नंबर का अध्याय समाप्त हुआ। अगले सत्र में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जो 9 नंबर का अध्याय है।